हेलो हेलो। सभी को नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल टॉपर्स पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़े थे? पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? बोलो ना रे। तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर है? कौन चैप्टर है रे? बोलो नहीं करता छोटा सा। सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे। साफ साफ बोलने में कौन दिक्कत लगता है? थोड़ा सा डर लगता है। पिछले क्लास में हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर? सिटिंग अरेंजमेंट। बैठक व्यवस्थीकरण। इस चैप्टर से हमने सब इसका जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था हमने पिछले क्लास में चर्चा कर दिया था, और लगता है हमारे अनुसार पिछले क्लास में 4-5 क्वेश्चन हम लोग देखे भी थे, क्योंकि 2 दिन की पढ़ाई अपनी सिटिंग अरेंजमेंट की हो गई थी। हमें पूरा का पूरा याद है कि 2 दिन हम लोग पढ़ लिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना उठाना पड़े। क्वेश्चन क्या करा? 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। अच्छा, 5 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में बैठे हैं। एल के दाईं तरफ एस है। एल के दाईं तरफ, पीछे क्वेश्चन पढ़े थे पिछले क्लास में। अरे पढ़े थे पिछले क्लास में? नहीं पढ़े थे? हमको तो याद है हम पढ़ाए थे क्वेश्चन। अच्छा चलिए, पढ़े भी थे तो फिर रिवीजन हो जाएगा। 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं। एल के दाईं तरफ एस है। एल के बाईं तरफ कौन है? पी है। ये क्वेश्चन 100% हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। छोटा सब पढ़ लेता है, कहता नहीं पढ़े हैं। यही में था जी, के बगल में बाएं साइड से पहला विद्यार्थी कौन है? हमारा तो बुड़बक बनाता है, हमको बुड़बक बनाता है। तो लोग कह रहे हैं कि पढ़ाए हुए हैं क्वेश्चन हम। इसी में को कहेगा जो ये बाएं तरफ से पहला विद्यार्थी कौन है। तो थोड़ा सा भी लाज शर्म नहीं लगता है तुम्हारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहा 6 व्यक्ति 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्ति में बैठे हैं। क्या है? 2 पंक्ति में बैठे, प्रत्येक में 3। प्रत्येक में क्या है? 3, मतलब 2 पंक्ति है, 3-3 बैठे हैं। कहा यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, कहता है यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, डी एफ के बाएं, डी एफ के बाएं से दूसरा है, बाएं से दूसरा है, सी ई के
पड़ोसी है, पड़ोसी क्या है, सी ई के पड़ोसी है, और डी के विकिरणत सामने बैठा है, सामने बैठा है, और बी एफ के पड़ोसी है, और बी एफ के पड़ोसी है, तो बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है। इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लिखने में पता चलता समय ख़त्म हो गया, लेकिन क्या कीजिएगा, पढ़ना है। देखो क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन करा 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ 2 पंक्ति में बैठे हैं। मान लो 1 2 और 3, 1 2 और 3, ये 2 पंक्ति है, दोनों में क्या है, 3 3 बैठा है। यदि ई सिरे पर नहीं है, ई के बारे में बोल रहा है, ई जो है सिरा पर नहीं है, मतलब ई या तो न यहाँ है न यहाँ है, न यहाँ है न यहाँ है, मतलब या तो ई यहाँ है या यहाँ है। तो चलो ई को हम यहाँ से बैठाने का काम करते हैं, ई को क्या करते हैं, यहाँ पे बैठाने का काम करते हैं। यदि ई किसी सिरे पर नहीं है, डी एफ के बाएं से दूसरा है, अब कह रहा है डी एफ के बाएं से दूसरा है, डी को यहाँ बैठाएंगे, तो डी को अगर यहाँ बैठाएंगे तो एफ को यहाँ बैठाना होगा, तो एफ के बाएं मतलब दाहिना इधर बायां, तो बायां किधर होगा, इधर 1 2, तो डी को या तो यहाँ बैठाना होगा, या तो डी को यहाँ बैठाना होगा या यहाँ बैठाना होगा, मतलब डी को या तो यहाँ बैठाना होगा। डी को बैठाने के लिए पहले हमको क्या करना होगा, एफ को बैठाना होगा, तब ना एफ के बाएं दूसरा, तो यहाँ पे बैठाइएगा। तो यहाँ पे मान लो हम इसको एफ को यहाँ बैठाते हैं, एफ को यहाँ पर बैठाते हैं, तो एफ के बाएं में दाहिना इधर बायां इधर, तो एफ के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, तो डी को यहाँ पर बैठा दिए। आगे पढ़िए, सी ई के पड़ोसी है, सी जो है सो ई का पड़ोसी है, मतलब सी ई का पड़ोसी है, मतलब सी यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा क्योंकि ई के बगल में होगा, तो या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो मान लो सी को हम यहाँ बैठाते हैं, चलिए आगे पढ़ते हैं। और डी के विकर्णत है, तो डी के विकर्णत मतलब क्या होता है, मतलब उसके 45 डिग्री की कोण पर है। तो अगर सी को हम यहाँ बैठाएंगे तो ये सी का क्या होगा, 90 डिग्री पे होगा। तो सी को विकर्णत बैठाने के लिए यही एंगल में बैठाना होगा, या तो डी को यहाँ बैठाएंगे, डी को यहाँ बैठाएंगे तो सी को यहाँ हर हालत में बैठाना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सी को हमने यहाँ नहीं बैठा सकते, ताकि कह रहा है डी सी के बारे में, सी कह रहा है सी ई के पड़ोसी है, सी के बारे में बोला ई के पड़ोसी है और डी के विकिरणत है, मतलब सी के बारे में बोला कि ई का पड़ोसी और डी के विकिरणत, तो डी के विकिरणत मतलब क्या होगा, उसके 45 डिग्री पे होगा। तो यहाँ तो हम बैठा नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो 90 डिग्री होगा, तो सी को हर हालत में यहाँ पे बैठाना होगा, सी को कहाँ बैठाना होगा, यहाँ पे बैठाना होगा, तब न जाके इसका विकिरणत होगा जी। ये क्या होता है, मान लो ये आधार हो गया, तो ये क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, तो यही ना होगा, तो क्या उसको क्या हिंदी में क्या करते हैं, कर्ण, तो कर्ण क्या होगा, यही होगा। आगे पढ़िए, और बी एफ के पड़ोसी है, और करा बी एफ का पड़ोसी है, तो बी को यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं बैठाएंगे, कहा है कि बी एफ का पड़ोसी है, तो एफ के हर हालत में बगल में होगा, तो बी को हम यहाँ बैठा दिए। अब कहा तो ए डी बैठ गया, बी बैठ गया, एफ बैठ गया, सी बैठ गया, ई बैठ गया, बच गया कौन, ए।
तो एक सीट खाली है तो एक को यहाँ बैठा दीजिए, ए को यहाँ बैठा दीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी के सामने कौन बैठा, तो बी के सामने कौन बैठा, ई बैठा। बी के सामने कौन बैठा, तो बी के सामने ई बैठा। तो आंसर क्या होगा आपका, ई आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आंसर। तो लिखो इसको, फिर बढ़ते आगे। विकिरणत मतलब होता है हमेशा 45 डिग्री, मतलब तुमको यहाँ पे हो तो ये 90 और ये आपका बेस हो गया। इस डिग्री को हम लोग क्या कहते हैं, या इस डिग्री को, यही ना होगा जी, ये होगा, सॉरी ये होगा, थोड़ा दिमाग मेरा घूम गया था। मान लो ये तुम्हारा 90 डिग्री हुआ, ये आपका बेस हुआ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकिरणत में सामने वाले एंगल को, यही ना कर्ण होता है, ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो डी के सामने क्या कौन होगा, ये तो इसका लंब हो जाएगा, तो ये बेस हो गया, तो ये विकिरणत मतलब ये इसका 45 डिग्री पे जो एंगल बनता है उसका हम लोग विकिरणत कहते हैं। बढ़े आगे, बढ़े जी, बोलो ना रे, कुछ तो ऐसे ही शुरू में मूड खराब कर दिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, ये सब टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। सब पहले क्लास में बता दिए थे, टाइप 1 में किस टाइप से पूछता है, टाइप 2 में किस टाइप से पूछता है, और टाइप 3 में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ये जितने भी सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं ये सब आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। लगभग क्वेश्चन जो इसमें पढ़ाते हैं वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या है, पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप 100% कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समझने का काम कीजिएगा, और एक एक क्वेश्चन को 4 बार 5 बार जाकर डेटा चेंज कर करके उसका रिवीजन कीजिएगा, ताकि आपका हर क्वेश्चन क्लियर हो जाए और एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। तो हम थोड़ी एग्ज़ाम में हम थोड़ी रहेंगे और इतना थोड़ी समझ के एग्ज़ाम बनाइएगा। तो वहाँ तो आपको एकदम क्वेश्चन पढ़ना होगा, वहीं पर डायरेक्ट आंसर बनाना होगा। अब इतना बनाइएगा, लाइन खींचिएगा या जो भी कीजिएगा, तब तो आपका समय समाप्त हो जाएगा। क्या होगा, समय क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करा। अब आते हैं टाइप 2 में। टाइप 1 का जो क्वेश्चन इस पे पढ़े हैं उसके आधार पर आप लोग डेटा चेंज करके जो भी जिस बुक में मिलेगा उस बुक में खोज करके आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखो 4 वृत्ताकार टेबल पर क्या है जी, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। चलो क्वेश्चन देखो, 4 मित्र वृत्ताकार टेबल पर बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक है। राम के दाएं तरफ शंकर बैठे, राम के दाईं तरफ शंकर बैठे हैं और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे हैं, और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठे हैं। तो क्वेश्चन कर रहा है कि गोपाल के सामने कौन बैठा है, गोपाल के सामने कौन बैठा।
चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 मित्र वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं। राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। तो गोपाल के सामने कौन बैठा है? 4 गो है मित्र, देखो तो 1 2 3 4। चलिए मान लो ये एक वृत्त है, ये टेबल है, वृत्ताकार टेबल है। क्या है? वृत्ताकार टेबल। अब 4 मित्र इसमें क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं। मतलब केंद्र की ताश कोई भी व्यक्ति खेलेगा तो कोई भी व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके ही खेलेगा। और इसमें नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो तुम अपने से देख लेना। ताश कोई भी व्यक्ति खेलता है तो क्या करता है? चारों आपस में, चारों का मुंह किधर की तरफ होता है? आपस में आमने सामने बैठा होता है। ऐसे बैठेगा, कहियो बैठेगा ऐसे बाहर में घूम करके, कहियो बैठेगा? नहीं बैठेगा। क्या है? पत्ती उसको एक साथ फेंकना होगा, बीच में फेंकना होगा, तो चारों अपने आप सामने मुंह करके बैठेगा। तो एक टेबल पर चारों को आमने सामने बैठा दिए। अब कह रहा है कि राम के दाएं तरफ शंकर बैठा है, तो हम राम को कहाँ बैठाएंगे जो उसका दायां बायां निकालेंगे? यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी बैठा सकते हैं। राम को कहीं पर भी हम बैठा सकते हैं, वहाँ से दायां बायां निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया आपको बैठाने का जगह है कहाँ? तो यहाँ पर आप राम को बैठाइएगा। राम को कहाँ बैठाइएगा? यहाँ पर। अब का राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है, मतलब राम के दाईं, तो दायां किधर होगा? राइट। मेरा मान लो सर ऊपर की ओर है तो दाहिना हाथ इधर होगा, बायां हाथ इधर होगा। तो इधर कहते कि जितना होगा सब राइट होगा, और इधर कितना जो होगा सो क्या होगा? लेफ्ट होगा। तो राम के दाईं तरफ कर रहा शंकर बैठा है, तो दाईं तरफ शंकर बैठा है, तो दाईं तरफ पहला व्यक्ति जो होगा वही शंकर होगा। ये तो नहीं क्वेश्चन में कहा कि राम के दूसरा दाएं बैठा है या राम के तीसरा दाएं शंकर है। कहा राम के दाईं तरफ शंकर बैठा है, तो राम के दाहिना पहला क्या होगा? शंकर को बैठा देंगे। राम के दाएं तरफ शंकर बैठ गया, बायां इधर दायां इधर। अब कह रहा है और अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। अब अरविंद को हम कहाँ बैठाएंगे जिसके बाईं तरफ गोपाल है? मान लो यहाँ हम अरविंद को बैठाएंगे तो इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो लेफ्ट इधर होगा, राइट किधर होगा? इधर होगा। जब मेरा सिंपल सा फंडा है, जब मेरा सर नीचे की ओर होगा तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। जब मेरा सर मान लो नीचे की तरफ है तो राइट इधर, लेफ्ट इधर। तो इसका मान लो सर इधर, तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। अब मान लो अरविंद को हम यहाँ बैठाएंगे तो अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है। क्या हो रहा है? अरविंद के बाईं तरफ गोपाल बैठा है, तो अरविंद को यहाँ बैठाएंगे तो गोपाल को हमको यहाँ बैठाना होगा। यही ना क्वेश्चन कर रहा है कि अरविंद के बाईं तरफ, तो अरविंद को हम यहाँ बैठाएंगे तो हरारत में गोपाल को यहाँ बैठाना होगा। इसलिए अरविंद को यहाँ बैठाएंगे तो अरविंद के बाएं तरफ, मतलब दाहिना इधर हो गया, बायां इधर हो गया। किधर हो गया? दाहिना, इसका पूरा दाहिना इधर, बायां इधर, इसका पूरा दाहिना इधर, बायां इधर। तो अरविंद के बाईं तरफ, तो लेफ्ट किधर? इधर। तो यहाँ को हमको किसको बैठाना होगा? गोपाल को, क्योंकि अरविंद को यहाँ बैठाएंगे तो गोपाल यहाँ बैठेगा। तो शंकर को फिर हमको हटाना होगा, लेकिन शंकर का फिक्स जगह यही है ताकि राम के बाएं दाएं तरफ बैठा है, तो अरविंद को यहाँ बैठाएंगे तो जाके गोपाल यहाँ बैठेगा। अब आपका चारों का चारों आमने सामने बैठ गया। अब क्वेश्चन क्या करा? गोपाल के सामने कौन बैठा है? तो गोपाल यहाँ है, तो इसके सामने कौन बैठा है? तो गोपाल के सामने राम बैठा है। आमने सामने है तो गोपाल के सामने कौन बैठा है? तो गोपाल यहाँ, तो यहाँ जो होगा तो बैठेगा। तो यहाँ कौन बैठा? राम बैठा हुआ, तो गोपाल के सामने राम बैठा हुआ। चलिए लिखिए इसको। पानी लाइए तो लाओ ना उधर से पानी। लिखो इसको। टाइप 1 में
एक पंक्ति या एक रेखीय पे बैठाते थे। टाइप 2 में वृत्ताकार टेबल पे आमने सामने कहेगा, या मेज पे कहेगा, आयताकार मेज पे या वर्गाकार मेज पे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, मतलब इसमें। और टाइप 3 में केंद्र के बाहरी ओर मुख करके बैठेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बढ़े आगे, इसको लिखो। कहाँ गया कपड़ा? चलो बढ़ते हैं आगे। हमेशा याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को बैठाने का सही जगह क्या होता है, ये सेंटर पे बैठाइएगा तो आपका राइट लेफ्ट का निर्धारण सही जगह पे हो पाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। कह रहा है किसी पैनल के 5 सदस्य एक गोले के अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। क्या करके बैठे हैं? मुंह करके बैठे हैं। ए बी और ई के मध्य में बैठा है। ए बी और ई के मध्य में बैठा है। क्या करके बैठा है? ए बी और ई के मध्य में बैठा है। डी ई के दाएं बैठा है। डी के बारे में बोल रहा है, डी ई के दाएं बैठा है। डी ई के दाएं बैठा है। पैनल में बी का स्थान ज्ञात करें। पैनल में बी का स्थान ज्ञात करें। हुआ पांचों जी। ए बी ई बी किस पैनल में 5, ए बी ई डी ई 3 4 1 20। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमको तो लग रहा है क्वेश्चन में कुछ एरर होगा, लेकिन चलो देखते हैं। कह रहा है किसी पैनल में 5 सदस्य एक गोले के अंदर एक तरफ मुंह करके बैठे हैं। मान लो ये एक टेबल है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ये क्या है? एक टेबल है। 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य टेबल के अंदर क्या करके मुख करके बैठे हैं। 5 गो हो गया। 5 गो हो गया। 5 सदस्य हैं एक पैनल के, जो टेबल के अंदर की तरफ मुख करके बैठे हैं। ए बी और ई के मध्य में बैठा है। ए को हम यहाँ बैठाएंगे तो बी को यहाँ बैठाएंगे, ई को यहाँ बैठाएंगे, या बी को यहाँ बैठाएंगे, ई को यहाँ बैठाएंगे। दोनों के बीच में ए बैठा है। तो मान लो हम ए को यहाँ बैठाते हैं तो बी को यहाँ बैठा देंगे, ई को यहाँ बैठाएंगे, या ई को या बी को यहाँ बैठाएंगे, या ई को यहाँ बैठाएंगे। बात कहने का वही है। ए बैठेगा दोनों के मध्य में,
लेकिन ई को यहाँ बैठाएंगे या बी को यहाँ बैठाएंगे, या ई को यहाँ बैठाएंगे या बी को यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है ए बी और ई के मध्य में बैठा है, तो बी और ई के मध्य में बैठा या बी और ई के मध्य में बैठा, कौन ए। कह रहा डी ई के दाएं बैठा है, डी ई के दाएं, या तो डी को हम यहाँ बैठाएंगे, अगर ई को यहाँ बैठाएंगे तो ई के दाएं करा तो ई के दाएं इधर होगा, या तो डी को यहाँ बैठाएंगे, या ई यहाँ है तो ई के दायां बैठाएंगे डी को, तो ई को बैठाएंगे यहाँ, तो डी के दायां क्या बोलते हैं, डी ई के दाएं है, तो ई के दाएं किधर होगा, इधर होगा, तो हमको डी को यहाँ बैठाना होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर बी को ई को यहाँ बैठाएंगे तो ई के दाएं तो डी इधर बैठ गया, ठीक है, लेकिन अगर ई को हम यहाँ बैठाएंगे, ई को यहाँ, तो ई के दायां इधर है, बायां इधर है, तो ई के दायां यहाँ डी बैठेगा, लेकिन यहाँ तो ए बैठा हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ई को यहाँ बैठाएंगे, तो बी को यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे, तो बी को यहाँ से हटाएंगे तो बी को यहाँ से हटाएंगे, मतलब यहाँ अरे ई को बी को यहाँ बैठाएंगे, तब जा कर के ए बी और ई के मध्य में बैठ गया, ए जो है सो बी और ई के मध्य में बैठ गया, और ई के दायां डी बैठ गया, ई के दायां क्या बैठ गया, डी बैठ गया। अब पांचवा व्यक्ति कौन है, पांचवा व्यक्ति का तो इसमें चर्चा नहीं किया है कोई, पांचवा व्यक्ति इसमें या तो सी होगा या कोई भी व्यक्ति होगा एक, क्योंकि 4 व्यक्ति का नाम दिया है, एक व्यक्ति का नाम अज्ञात है, और कह रहा पैनल में बी का स्थान ज्ञात करिए, तो पैनल में बी का स्थान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे कोई व्यक्ति होगा या यहाँ पे व्यक्ति होगा, कोई ना कोई तो होगा ही, कि हमको यहाँ या तो एक व्यक्ति का नाम यहाँ क्वेश्चन में छूटा हुआ है, इसलिए हम कहते हैं शुरू में क्वेश्चन में कुछ एरर है, क्योंकि 4 व्यक्ति का नाम। अब मान लो यहाँ पर अगर हम सी को बैठा देते हैं, मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सी को बैठा देते हैं, तो बी का स्थान ज्ञात कर रहा पूछ रहा, तो या तो बी जो होगा सो सी के दाएं होगा ना जी, और नहीं तो ए के बाएं होगा, दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन ये सी तो क्वेश्चन में देवे नहीं किया, क्या किया है, क्वेश्चन में सी नहीं दिया, तो क्वेश्चन में लिख लीजिए तो 5 व्यक्ति पैनल में बी का स्थान ज्ञात कर, लेकिन सी को कहाँ बैठाइएगा, सी का छोड़ो, ये समझ जाओ, लेकिन क्वेश्चन ही हमको थोड़ा गलत लग रहा है, इसमें कहीं ना कहीं पर एरर है, इसलिए यह क्वेश्चन आपसे फाइंड आउट नहीं हुआ, या तो ई के बाएं होगा या तो सी के दाएं होगा, लेकिन सी तो क्वेश्चन में कहीं पर है ही नहीं, तो सी को तो हम बता ही नहीं सकते, तो डी के बाएं दूसरा होगा, क्या लिख सकते हैं, ये कोई प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि 5वां व्यक्ति नहीं दिया है। तो छोड़िए, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, छोड़ दो इसको, मान लो फॉल्स है, मान लो क्या फॉल्स है, 5वां व्यक्ति देता तब ना हम कह देते हैं कि सी के दाएं है या ए के दाएं है या सी या ए के मध्य में है, लेकिन व्यक्ति 5वां व्यक्ति तो वहाँ कोई है ही नहीं है, तो किसमें हम कहेंगे जो बाएं दाएं है, सीधा कह देंगे जो खाली व्यक्ति के बगल में है, खाली जगह के बगल में है, खाली जगह पर कौन, पापा है तो, और कौन है, मामा है, इतना सा। छोड़िए, आज रहने देते हैं, क्या करें, रहने दें, समय भी समाप्त हो गया, समय तो समाप्त हो गया, इसको ठीक करो, तो वहाँ से हटाओ, तो सामने से लाइट आ रहा है। चलिए आज रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्या फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, समय समाप्त तो सेवा समाप्त, फिर इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग टाइप 2 में, तब एक के क्वेश्चन हुआ है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक सभी को बाय बाय, धन्यवाद, टाटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।